नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं स्तंभी, राहु और केतु नोड्स, साउथ नोड और नॉर्थ नोड 12 घरों में कैसे ये काम करेंगे। 1 महीने के लिए ये स्तंभी रहेंगे। स्तंभी क्या होता है वो भी बताऊंगा, और स्तंभी आपके चार्ट में कैसे दिखेंगे उसको भी बताऊंगा आपको। इसका रीज़न क्या है, क्या होने वाला है आपके ज़िंदगी में 1 महीने के अंदर, ये भी बताऊंगा आपको। तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। 12 लग्नों के ऊपर बात करूंगा, 12 लग्नों के बारे में बताऊंगा आपको, कैसे कैसे इवेंट आपके साथ हो सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले हमारा फॉर्मेट, चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबा के ऑल का आइकन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है, आपका कुछ नहीं जाता। आपका एक वीडियो, एक लाइक वीडियो को आगे बढ़ने में मदद करता है, और आप रिटर्न में मैं भी आपको थम्स अप यूट्यूब की तरफ से बोल देता है ऑटोमेटिकली। और शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा, कि नॉलेज को जितना बढ़ाया जाए उतना अच्छा होता है। तो स्तंभी राहु केतु कैसे देखेंगे? आप पहले बात तो आपके चार्ट पे कैसे देखेंगे। स्तंभी को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, आप मूवमेंट में चल रहे हैं। सडनली आपको कोई चीज़ ऐसी देखने को मिलती है जो आपको रुकने के लिए मजबूर कर देती है। अमूमन हम में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जैसे कोई अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कोई और बात, कोई चीज़ सामान बेच रहा है, जो आपको लगता है यार सामान बड़ा सस्ता है, बाजार में तो उतना महंगा मिलता, आप रुक जाते हो, खड़े हो जाते हो देखने के लिए भैया ये क्या हो रहा है। सडनली आपका कोई इरादा नहीं होता, बावजूद उसके आप रुक जाते हो। उसी तरह से स्तंभी ग्रह मतलब रुक गए, खड़े हो गए। और जो भी ग्रह आपके चार्ट में स्तंभी होता है, सूर्य, शुक्र और बुध को छोड़ दें, क्योंकि जब शुक्र वक्री होता है वो भी स्तंभी होता है, जब बुध वक्री होता है वो भी स्तंभी होता है, थोड़े समय के लिए होता है, 1-2 घंटे के लिए। लेकिन जैसे मंगल है, बृहस्पति है, बृहस्पति वक्री होने से पहले स्तंभी होता है, जब वक्री होने के बाद उसको सीधा मूवमेंट होना है तब भी वो वक्री होता है, जब सूर्य उसके पास से गुजरता है तब भी वो वक्री होता है, तभी वो स्तंभी होता है, सॉरी स्तंभी बोला, स्तंभी होता है। शनि मंगल सारे ग्रह वक्री होते हैं, सिर्फ चंद्र और सूर्य ये दोनों कभी वक्री नहीं होते, और ये स्तंभी भी नहीं होते। वक्री तो छोड़, ये स्तंभी भी नहीं होते। तो उस तरह से जो भी ग्रह आपके चार्ट में स्तंभी है, रुका हुआ है, वो ग्रह आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारा पेंडिंग कर्म लेके बैठा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन कि वो ग्रह किस भाव के अंदर स्तंभी है। अगर फोर्थ भाव में स्तंभी है तो आपको प्रॉपर्टी, मदर, ये मन की शांति, ये सब आप लेके आए हो अपने साथ, डिपेंडिंग ऑन उसके ऊपर एस्पेक्ट किसका आ रहा है, कौन सा ग्रह स्तंभी है। बृहस्पति स्तंभी होगा फोर्थ हाउस के अंदर, तो मान लीजिए आपको मान सम्मान मिलना ही मिलना है, घर में बड़े रहना ही रहना है, अच्छी नॉलेज मिलनी ही मिलनी है आपको। लेकिन जब राहु केतु स्तंभी हो जाते हैं तो ये इनको बोला गया है कार्मिक नोड, आपके कर्मों का हिसाब किताब। ये शनि के एजेंट हैं, राकेश, इसको बोला जाता है राहु केतु और शनि। और शनि खुद, शनि जज है, शनि क्या करता है, सजा सुनाता है। सजा देता कौन है? राहु केतु। सर्जरी करवानी है तो केतु, किसी जाल में फंसाना है तो राहु, और इसमें मदद कौन देता है? चंद्रमा। चंद्रमा डिलीवरी बॉय है, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया है। 1 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा अभी क्या क्या होने वाला है। लियो साइन से संबंधित आपके साथ इवेंट होने हैं, ये लिख लीजिए। आपका लियो साइन कहाँ पड़ा है आप देख लीजिए चार्ट में, उसी से संबंधित आपके साथ इवेंट होने हैं। तो स्तंभी राहु केतु, जब भी चंद्रमा राहु या केतु से मूवमेंट करता है, उनके ऊपर से गुजरता है, तो ये दोनों ग्रह स्तंभी हो जाते हैं 95%। सूर्य जब भी केतु से आगे पीछे होगा, केतु से पीछे होगा या राहु से पीछे होगा, मान लीजिए राहु आपका भी कुंभ राशि में है, गोचर कर रहा है। अब सूर्य जब मेष उसमें मकर राशि में लास्ट डिग्री के अंदर होगा तो राहु स्तंभी हो जाएगा। जब तक सूर्य उससे गोचर करके निकल नहीं जाता, मीन राशि में नहीं चला जाता, राहु स्तंभी ही रहेगा। तो कम से कम 1 महीना। अभी केतु और सूर्य एक राशि के अंदर है, लियो राशि के अंदर, और यहाँ पर केतु और राहु दोनों स्तंभी हैं। अगर आप देख सकते हैं चार्ट में, देख लीजिए, इनका 0-0 डिग्री मूवमेंट है।
खड़े हुए हैं दोनों। और इस दौरान जो भी बच्चे पैदा होंगे वो अपने साथ बहुत सारा कर्म लेके पैदा होंगे, डिपेंडिंग ऑन के राहु केतु किस भाव में पड़ रहे हैं। तो अभी 1 महीना आपके साथ इतने सारे इवेंट होने वाले हैं कि जिनका आपको सडन इवेंट होंगे आपके साथ, बिल्कुल आपने सोचा भी नहीं होगा, ये हो गया, वो हो गया। और जिनके राहु केतु ऑलरेडी लियो में और कुंभ राशि में बैठे हैं, या कुंभ राशि में राहु है या कुंभ राशि में केतु है, लियो में राहु है या लियो में केतु है, तो उनके लिए ये 1 महीना भाई बिल्कुल आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, ध्यान रहना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक। इवेंट अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। मेरे तो भैया तीसरी बार राहु केतु के ऊपर राहु केतु जा रहा है, तो मेरे तो दोनों बार ये मेरी बैंड बजा के गया। अब तीसरी बार क्या, अब तीसरी बार मेरा शोल्डर इतना पेन है कि मैं इतनी जगह धक्के खा के आ गया, अभी भी मेरे को फ़र्क नहीं नज़र आ रहा और समझ में नहीं आ रहा क्या है, क्या नहीं है। लेकिन फिर भी चलो क्या करते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, यही ये बात हो रहा है कि डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लेके वापस आ जाओ, एडमिट। नहीं तो मैं एक बार मेरी टाँग टूटी है, एक बार मेरे टाँके लगे हैं, एक बार मैं वो फूड पॉइज़न हो गया। तो अभी जिनका मेष राशि है, मेष लग्न है, मेष लग्न की बात करूँगा। मेष लग्न है तो उनके लिए पंचम और 11वें भाव में भैया कोई पता नहीं आपका पैसा कब कहीं डूब जाए, कब आप जॉब में हैं तो आपका डिमोशन हो जाए या प्रमोशन हो जाए। ये डिपेंड करेगा कि आपका सूर्य अपने से कहाँ जा रहा है। तो सूर्य वाली वीडियो देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। बच्चों को लेकर के इश्यू हो सकता है, पेट से संबंधित इश्यू, हार्ट से संबंधित इश्यू। अगर अच्छा बैठा हुआ है, अच्छा गोचर हो रहा है, तो यही आपको मान-सम्मान दिखाएगा, एकदम से आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। कहीं रुका हुआ पैसा आपके पास आ जाएगा, आपको आप सोचेंगे यार कमाल है, मैंने तो सोचा नहीं था ये पैसा मेरे को मिलेगा। एकदम अचानक से पैसा आएगा आपको, कहीं से भी आएगा। क्योंकि राहु केतु के ऊपर से राहु केतु का गोचर हो रहा है। और अगर आपका कुंभ राशि में केतु है और ये राहु बैठा है लियो साइन में, तो ये 18 महीने आपको समझ लीजिए कि ऐसे-ऐसे इवेंट होंगे जो आपकी पूर्व जन्म से जुड़े होंगे। और डिपेंड करता है, पूर्व जन्म तो किसी ने देखा नहीं, अच्छे कर्म किए बुरे, लेकिन उसका जो आपको क्या बोलते हैं, कुछ चेतावनी मिलनी या एक आभास होना या उस तरह के मिलते जुलते इवेंट आपको दिखाई देने पड़ गए होंगे। इसको देखना चाहते हैं कैसा होगा, अपने पिछले 18 महीने 18 साल पीछे चले जाइए। 18 साल पहले आपके साथ क्या हुआ, बिल्कुल वैसा ही समथिंग समथिंग आपके साथ होगा। बिल्कुल वैसा नहीं होगा, उससे मिलता जुलता होगा। जैसे फर्स्ट टाइम मेरे माथे पे चोट लगी, टांग के लगे। दूसरी टाइम मेरे को फूड पॉइज़न हो गई, हॉस्पिटल जाना पड़ा। तीसरी टाइम मेरी टांग टूट गई। तो उसी तरह से आप देखिए, आपके साथ क्या हुआ है, उससे मिलता-जुलता आपको ये दिखाई देगा 18 महीने आपके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद जिनका टॉरस लग्न है, तो भैया घर चेंज होने की पूरी संभावना है आपकी। मदर से संबंधित इश्यू होने की पूरी संभावना है। काम-काज के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ चेंजेस ये होगा, देखने को मिलेगा आपको। 1 महीना, पूरा 1 महीना जब तक सूर्य यहाँ पर है। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने सूर्य से देख लीजिए सूर्य कहाँ गोचर कर रहा है। अगर अच्छे भाव में गोचर कर रहा है अपने से, जहाँ पर सूर्य विराजमान है, वहाँ से अच्छे भाव में गोचर कर रहा है, तो ये 1 महीना आपको बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन कहीं अगर ये गलत भाव में गोचर कर रहा है आपके सूर्य से, तो फिर ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपकी मन की शांति भंग, मैरिड लाइफ में इश्यू, ठीक है? हेल्थ इश्यू, यूरिनरी प्रॉब्लम, हार्ट की इश्यू, ये सब देगा। तो वो वीडियो देख लीजिए जो मैंने बनाया है, सूर्य से सूर्य का गोचर, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद मिथुन लग्न वालों के लिए ये तीसरे भाव के अंदर, अब तीसरे भाव के अंदर जब केतु आता है तो आप कुछ ना कुछ नया करते हो, कुछ ना कुछ नया। लोग बोलते हैं तीसरे भाव में राहु उच्च का होता है, लेकिन मेरे हिसाब से तीसरे भाव में केतु उच्च का होता है। तो अभी तक जितने आपने एफर्ट डाले हुए थे, ये 1 महीने में आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। कोई पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है, कहीं कुछ अप्लाई किया हुआ है, वो हो सकता है आप अपना मोबाइल फ़ोन भी चेंज कर लें, लैपटॉप चेंज कर लें, आपका पड़ोसी चेंज हो जाए या आप चेंज करके किसी अच्छी जगह पे मूव कर जाएँ। ये भी देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से अगर सूर्य का गोचर यहाँ पर आपके सूर्य से अच्छा हो रहा है, तो ये जो गोचर है आपको अच्छा करके जाएगा। अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, जब फ़ॉरेन जाएँगे तो घर छूटेगा आपका, ऑलरेडी घर छूटेगा।
तो फॉरेन ट्रैवल झकाझक निकल के आएगा किसी न किसी वजह से, या तो आपका वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा, या आप फॉरेन से वापस इंडिया आएँगे, कोई ऐसी बात हो जाएगी आपको आना पड़े, शादी, कोई और ज़मीन का, कोई और, समझ गए मेरी बात को ना? मैं बोलना नहीं चाहता। तो उनके लिए ये ऐसा है और सडन होगा एकदम, एकदम सडन, आप सोच रहे आपने सोचा भी नहीं होगा। भाई-बहनों के साथ इश्यू, या भाई-बहन आपको मिलने आ जाए, ये क्योंकि इसी दौरान अभी पितृ पक्ष भी पड़ेगा, तो आपको आपके पितृ मिलने आएँगे। जी, मैं अभी वीडियो बनाऊँगा इसको थोड़ी देर बाद, थोड़ा मेरा कंधा ठीक हो जाए तो वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद टॉरस लगन वालों के लिए सेकंड हाउस में अंदर, सेकंड हाउस के अंदर भैया अपने खाने-पीने का ध्यान रखिए, बीमार हो सकते हैं। अगर सूर्य यहाँ पर अच्छा नहीं बैठा आपका, आपके चार्ट में, तो बीमारी होने के चांसेस है, कुछ ना कुछ फाइनेंस से संबंधित इश्यू, किसी को पैसा देते वक़्त ध्यान से। लेकिन अगर सूर्य का गोचर अच्छा हो रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर पैसा आने की संभावना, घर में अच्छे कार्य होने की संभावना, ये सब दिखाई देगा आपको। कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहाँ से सडन गेन होगा, और वो गेन आपके कहीं न कहीं काम आएगा। मान-सम्मान परिवार के अंदर, कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है, कोई शादी-ब्याह हो सकता है। ये डिपेंड सारा करेगा सूर्य के गोचर के ऊपर, क्योंकि इवेंट मेकर सूर्य ही है, सूर्य ने इवेंट देने होते हैं। तो पूरा महीना आपको दूसरे घर से संबंधित इवेंट आपको मिलेंगे, 27 दिन, जब तक चंद्रमा मूवमेंट देगा यहाँ पर। तो अच्छा है, मेरे हिसाब से तो अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे लियो लगन वालों के लिए, लियो लगन वालों के लगन के अंदर ही हो रहा है, तो भैया आप लिख लो, ये 18 महीने और ये 1 महीना तो बहुत कुछ है। 1 महीने में आपकी शादी नहीं हो रही है, तो शादी हो सकती है। कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं आप, प्रमोशन, डिमोशन, सूर्य देखिए कहाँ पड़ा है आपका, ये सब देखने को आपको मिलेगा। सूर्य अच्छी जगह तो प्रमोशन, कहीं न कहीं आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। लाइफ़ के अंदर किसी की एंट्री हो सकती है। वहीं आपको मौका मिलेगा अपने स्पाउस को धोखा देने का। अब धोखा किस वे में देते हैं, ये आप समझदार हैं, मेरे को पता है आप सब समझदार हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। उस मौके की तलाश में मत रहिए, अगर अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो उस तरफ मत जाइए। अगर आप उस तरफ जाएँगे, तो आपको यूरिनरी प्रॉब्लम, वाइफ़ को या स्पाउस को हेल्थ इश्यू, ये सब देखने को आपको मिलेगा। तो ध्यान आपको रखना है इसका, मैं तो सिर्फ़ बता सकता हूँ, करना-कराना आपके हाथ में है, ठीक है? कोई ना कोई अगर ऐसा चांस मिलता है, तो आपको गवर्नमेंट पेनल्टी या कोई ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं, अगर आपका पार्टनर सेक्स के लिए तैयार नहीं है, तो उसके साथ धक्का-मुक्की मत करें, ठीक है? क्योंकि आपके द्वारा करेगी धक्का-मुक्की, कहीं न कहीं आपको बैकफ़ायर करेगी। तो जब तक उसकी रज़ामंदी ना हो, उसके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें, जबकि यहाँ पर आपको मौका मिलेगा, ठीक है? तो आपके ऊपर है। वर्गो लगन के लिए ये 12वें भाव में, 12वें भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं होता। मरण ग्रहण स्थान है सूर्य का, नींद खराब, स्पाउस खराब, हेल्थ इश्यू खराब, फॉरेन में है तो वहां पर दिक्कत, कारोबार में दिक्कत, पैसे में दिक्कत, नींद उड़ जाएगी, कोई ना कोई आपको धोखा दे सकता है अगर फॉरेन में रहते हैं तो। कोई टैक्स चोरी करी हो तो ये वो समय है जब आपको कुछ ना कुछ टैक्स के संबंधित कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको मौका मिलेगा अपनी लाइफ से बाहर जाने का, अपने स्पाउस की मैरिड लाइफ से बाहर जाने का, तो यू शुड नॉट गो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो इस दौरान वो फैसला आपकी तरफ मूवमेंट हो दे सकता है, आपकी तरफ मूव हो सकता है, आ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको टेस्ट किया जाएगा केतु द्वारा, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि ये कार्मिक नोड है और अपने साथ आपके पूर्व जन्मों का और पिछले 18 सालों का हिसाब-किताब लेकर के बैठे हुए हैं। अगर आपका लियो में राहु है या केतु है, तो 18 महीनों का हिसाब देंगे। अगर पिछले 18 महीनों में आपने अच्छे काम किए हैं, तो जो बुरे काम आपका रिज़ल्ट आपको मिलना था, उसका रिज़ल्ट कम होके 25-20% रह जाएगा। अगर पहले भी आपके पूर्व जन्म में भी कर्म खराब थे, यहाँ भी अपने 18 महीने में कर्म खराब किए 18 साल में, तो यहाँ पर आपको जेल यात्रा या हॉस्पिटल के चांस बने हुए हैं जाने के। 1 महीने में वो डिसाइड कर देगा ये।
भी क्या होने वाला है आपके साथ। लिब्रा लगन वालों के लिए 11वें घर में और पंचम हाउस के अंदर, तो यहाँ पर कोई ना कोई रुका हुआ पैसा आपको मिलने की संभावना है, नए क्लाइंट जुड़ने की संभावना है, सडन कोई ना कोई आपको आपकी जॉब से संबंधित डिमोशन या प्रमोशन के वैसे तो प्रमोशन ही होगी, लेकिन सूर्य देखना पड़ेगा, सूर्य से सूर्य कहाँ जा रहा है। तो वैसे तो सूर्य 11वें घर में अच्छा रिजल्ट देता है, केतु भी देता है, सडन गेन देता है आपको, पैसा सडन देता है, लेकिन यहाँ पर फादर को थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू दे देता है। और यहाँ पर अगर आप किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं और अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा अटैक आपके फादर के ऊपर होगा, आपके बड़े भाई के ऊपर होगा, आपके स्पाउस के ऊपर होगा। अब ये डिपेंड आपके ऊपर है कि आप अपनी उस चीज़ों को कितना मैनिपुलेट कर सकते हैं, कितना अपनी अथॉरिटी का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। नहीं उठाएंगे तो आराम से निकल जाएगा, उठाते हैं तो उसका खमियाजा हो सकता है आपके बच्चों को, आपका पेट खराब होगा। सबसे पहले जब कोई दिक्कत आनी होगी, पेट खराब होगा आपका, पेट में गैस, डकार, ये वो सब होगा, उसके बाद सब जाके बाकी के इवेंट होना शुरू होंगे, ये इंडिकेशन है। उसके बाद वृश्चिक लगन वालों के लिए ये 10वें और 4th हाउस के अंदर जा रहा है। तो 4th हाउस में क्या होता है, यहाँ पर आप अपने घरों में बदलाव करेंगे, प्रोफेशन में बदलाव करेंगे, ठीक है। मान सम्मान, कोई ना कोई लीडरशिप की क्वालिटी आपको मिल सकती है अगर सूर्य आपका ऑलरेडी अच्छा बैठा हुआ है और सूर्य से सूर्य का गोचर अच्छा है। अगर सूर्य से सूर्य का गोचर खराब है तो यहाँ पर आपका डिमोशन, जॉब से निकाला जाना, बॉस से दिक्कत, मदर को हेल्थ इशू, ये सब देखने को आपको मिलेगा। और यहीं कहीं अगर मंगल आपका लग्न में बैठा हुआ है, वृश्चिक लगन है, तो एक्सीडेंट की पूरी संभावना है किसी बड़ी गाड़ी के साथ। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा इस 1 महीना, ठीक है। तो डिपेंड आपके ऊपर करेगा, डिपेंड सब उस पे करेगा कि आपका सूर्य सूर्य से कहाँ जा रहा है, और उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के पहले डाला हुआ है, वो आप देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। इस 1 महीने की बात कर रहा हूँ, मतलब 16 सितंबर तक की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद बात करते हैं हम धनु लगन वालों के लिए। धनु लगन वालों के लिए 3rd और 9th में, तो यहाँ पर ये गोचर मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नॉलेज मिलेगी, लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, खुशी का मौका हो सकता है, मान सम्मान मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका बॉस चेंज हो सकता है, या आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, या आपको किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर पहुंचा दिया जाए कि चलिए आपने जो मेहनत करी थी, या आपको आपने वो किया हुआ था, पहले अप्लाई किया हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग आपको अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना यहाँ पर है। कुछ ना कुछ नया सीखने की संभावना, किसी ऐसी जगह पर यात्रा होने की संभावना जो देखने में अच्छी हो। साउथ की यात्रा आप कर सकते हो, या साउथ में रहते हो, या तिरुपति बालाजी जैसे वहाँ जाने की संभावना हो सकती है आपकी। तो यहाँ पर फादर के साथ बहस मत करें, बस सिर्फ इतना काम करें, बॉस के साथ बहस मत करें। यहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, माइंड आपका इंटेलिजेंट, इंट्यूशन बढ़ जाएगी। रिसर्च के मामले में है तो अच्छा काम करेगा, यहाँ पर आपको मौका मिलेगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेरा फेरी करने का, तो मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। टैक्स चोरी मत करिएगा, अगर इस महीने में कोई टैक्स का रिबेट भरना तो मत करिएगा टैक्स चोरी, बाकी आपके ऊपर है करना या नहीं करना, ठीक है। तो नहीं करेंगे तो ये गोचर अच्छा निकल जाएगा आपके लिए 1 महीना। उसके बाद बात करेंगे मकर लगन वालों के लिए, ये 8वें घर में, 8वां और दूसरा, मतलब पैसे को लेकर के धोखा, ससुराल से इंसल्ट होने की संभावना आपके कृत्यों के कारण। तो आपने ससुराल से बना करके रखे, कोई भी ऐसी बात ना बोले जिससे आपको इंसल्ट महसूस हो। यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, जब कोई पैसा आपका मार के भागता है तो आप रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, या बढ़िया बढ़िया, वैसे भी नहीं करते तो आप इन्वेस्टमेंट के जैसे स्टॉक मार्केट, उसमें जा सकते हैं, कोई ऑफिसर आपको मिल सकता है, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट बन सकते हैं आपके। फादर को हेल्थ इश्यू होने की संभावना या बनी हुई है, तो इन लॉज के साथ गड़बड़ होने की संभावना है, पैसे को लेकर के या किसी और बात को लेकर के, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इन लॉ से बच के रहें, उनके साथ अपना हाथ जोड़ के नमस्ते, हेलो, हाय, जो भी, बहस करने की कोशिश ना करें, किसी को भी पैसा देने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस नहीं आने वाला।
और जो आदमी जिस काम के लिए पैसा मांग के लेके जाएगा वो उसके काम आएगा नहीं। जब उसके काम ही नहीं आएगा तो वो आपको देगा कहाँ से? तो सोच समझ करके पैसा यहाँ पर दे। सडनली कोई आपके पास पैसा मांगने के लिए आएगा, ठीक है। हाँ, कोई आपका परिवार वाला फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, वो मांगते हैं तो आप दे सकते हो। बाकी कोई और दोस्त वगैरह ये वो तो वहां पर आपको थोड़ा सा, इन लॉस को भी अगर पैसा दे तो सोच समझ के दे। इन लॉस को पहले तो पैसा दिया हुआ है, उसके बारे में तकाजा कर रहे हैं तो इस महीना तकाजा मत करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। या आपने इन लॉस से पैसा पकड़ा हुआ है तो एक महीना निकालिएगा, नहीं तो बेइज्जती तय है। उसके बाद कुंभ लगन वालों के लिए ये लगन के अंदर तो ये एक महीना आपके लिए रोलर कोस्टर की तरह, स्पाउस के साथ बदतमीजी, जोर जबरदस्ती, बदजुबानी नहीं करनी। अगर करते हैं तो इंसल्ट आपकी होगी, उसका कुछ नहीं जाएगा। वो 1 मिनट लगाएगा आपको इंसल्ट करने में, भले वो कैसा भी हो। पार्टनरशिप में इश्यू आ सकता है, अगर पार्टनरशिप में कुछ ऐसा करना चाहते हो तो उसमें इश्यू आ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट अच्छे बनेंगे, नए मौके मिलेंगे लोगों से मिलने के। बिज़नेस के अंदर जो है कुछ चीज़ों को नया ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने घर में और आपके काम के अंदर बैलेंस करने में दिक्कत आएगी। वो बैलेंस वो आपको ही करना है। 1 महीना हो सकता है आपकी मसरूफियत बढ़ जाए, मसरूफ ज़्यादा हो जाए, मसरूफ मतलब बिज़ी। तो अच्छा है मेरे हिसाब से तो गोचर ये अच्छा है यहाँ पर। सिर्फ आपकी कामनाओं के ऊपर आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करना है। किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर आपके साथ ऑपोज़िट सेक्स भी काम करता है, मेल या फीमेल, तो उससे मेल-जोल की संभावना जो बनती है आपकी, उसको काम तक ही सीमित रखें, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास ना करें, अन्यथा बेइज़्ज़ती होने की संभावना पूरी है। मीन लगन वालों के लिए ये 12 और छठे भाव में दुश्मन गए, दुश्मनों का नाश खत्म। कोई सरकारी पैसा चाहिए मिल जाएगा, कोई सरकारी पैसा उतारना है लोन हो जाएगा। कोर्ट केस के लिए आप में तरस धक्के खा रहे हो, ये महीना में आपको कोर्ट केस का कोई ना कोई फैसला आपके हक में आने की संभावना पूरी है। अगर सूर्य से सूर्य का गोचर अच्छा हो रहा है, बार बार मैं ये बोलता हूँ, वो वीडियो सुन लीजिए। ओवरऑल यहाँ पर रिजल्ट अच्छा देता है राहु, लेकिन रातों की नींद उड़ा देता है, ये बात तय है कि नींद नहीं आएगी, दिमाग घूमता रहेगा कहीं यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं। या आप कोई ना किसी आदित्य कदम के अंदर लगे हो कि भैया ये स्कीम अच्छी है, उसके ऊपर आपका दिमाग काम करता रहेगा, जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो। स्पाउस को हेल्थ इशू हो सकता है, ध्यान रखिएगा। स्पाउस का थोड़ा बहुत अभी इशू होता है, पेट से संबंधित इशू होने की संभावना पूरी है यहाँ पर। तो खान पान में, क्योंकि बारिश का टाइम है, तो बारिश के टाइम में अगर बाहर का खाना पीना खाते हैं तो पेट खराब होने की संभावना है, और जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, अनएक्सपेक्टेड खर्चा, ठीक है। डिपेंड करेगा सूर्य सूर्य से कहाँ जा रहा है। तो ये था वीडियो स्तंभी राहु केतु का 12 लग्नों के अंदर क्या हो सकता है एक महीने के 16-17 सितंबर तक, जब तक सूर्य लियो में रहेंगे, उसके ऊपर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए